सीजन फर्स्ट के एंड में हमने देखा था कि हाउसेन और नाइट वार की आपस में लड़ाई हो रही थी। तभी वो काफी मुश्किलों का सामना करते हुए हाउसेन ये मैच जीत गया था, लेकिन नाइट वार उससे अपनी हार नहीं मान रहा था और वो रीमैच करना चाहता था, लेकिन ये रूल के खिलाफ था, जिसके कारण रेफरी उसे ऐसा करने के लिए रोकता है। तो वो रेफरी को धक्का मार देता है। ये देख एल्डर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम नाइट टेम्पल में रहने के योग्य नहीं हो। ये सुन वो अपनी गलती मान लेता है और घुटनों पर बैठ जाता है। हाउसेन को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसकी लाइफ बेकार हो जाएगी और उसके शहर में सभी लोग इसी पर निर्भर हैं, उन सभी की उम्मीदें टूट जाएंगी। इसलिए हाउसेन एल्डर से रिक्वेस्ट करता है, इसने जो किया वो गलत है, लेकिन कृपया इसे इतनी बड़ी सजा ना दें। मेरी माँ कहती थी कि कोई परफेक्ट नहीं होता और ये अपने गुस्से को काबू कर सकता है। ये सुन नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है और तुम्हें मेरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो हाउसेन से कहता है, तुम्हें इसके लिए दया मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे हाउस से निकाल दिया है। और एल्डर घोषित करते हैं कि हाउसेन इस फाइट का विजेता है, तो ये फाइनल के लिए प्रमोट हो गया है। ये सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब कि हाउसेन बिना कोई और लड़ाई करे फाइनल में जा सकता है। सभी लोग हाउसेन की वाह करने लगते हैं और वो आपस में बात भी करने लगते हैं कि हाउसेन का ओरिजिन क्या है। ये केवल ओडेन सिटी के एक छोटे से टेम्पल हॉल से है, इसके शहर को कोई अभी जानता भी नहीं है और ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और तभी मैच का समापन हो जाता है और थोड़ी देर बाद हम लीन और तेजे हुआ को देखते हैं, जो हाउसेन और एल्डर को बात करते हुए देख रहे थे। और एल्डर उनके सामने आकर कहता है कि तुम्हारा सूजन काफी अच्छा है और इसे आज जो भी ग्लोरी मिली है वो ये डिजर्व करता है और मैं इसकी अगली परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। लिंजे हाउसेन को बधाई देती है, क्योंकि वो सबसे पहले फाइनल में पहुंचा था। अब ये हुआ उससे पूछता है कि तुम और एल्डर आपस में क्या बात कर रहे थे। तो हाउसेन बताता है कि एल्डर चाहते हैं कि नाइट वार हाउसेन का नाइट ऑफ द इनलाइटमेंट बने, लेकिन उन्हें मैंने मना कर दिया। ये सुन वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो नाइट जिसका नाइट ऑफ द इनलाइटमेंट बन जाता है वो नाइट उसका दास हो जाता है और उसे स्लेप नाइट कहा जाता है। यानी एल्डर नाइट वार को स्लेप नाइट बनाना चाहते हैं। वो एक तरह से अपने मास्टर की शील्ड है, जो अपने मास्टर के साथ रहता है और अपने मास्टर का लॉयल पार्टनर बना रहता है। ये एक रिचुअल के थ्रू प्योर होता है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस दुनिया में कुछ ही नाइट होते हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं। लिंजिन को भी ये सही नहीं लगता है, इसलिए वो हाउसेन के डिसीजन से खुश हो जाती है, क्योंकि उसने एल्डर का यह ऑफर ठुकरा दिया था। अब हाउसेन कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि एल्डर भी ये समझ जाए, क्योंकि ऐसा करना उसको कैद करने के बराबर होगा। तभी बात के बीच में उसे याद आता है कि उसे शायर से मिलने जाना है। तभी वो उन्हें जल्दी से बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो शायर के पास पहुँचता है, क्योंकि वो लेट हो गया था, जिसके कारण शायर उससे गुस्सा हो जाती है और वो उससे कोई बात नहीं करती है और फिर अपनी स्टिक को जमीन पे मारकर उसके पास आने लगती है। तभी उसके आसपास से काफी इंटेंस मॉडरेट ऑरा निकल रही होती है और पत्तियां भी उड़ने लगती हैं। तभी हमें उसके गार्ड को दिखाया जाता है, वो झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। हाउसेन माफी मांग कहता है कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया, तुम गुस्सा तो नहीं हो। तभी शायर उसकी आवाज से समझ जाती है कि उसे चोट लगी है। तो शायर उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है और कैसे लगी है, जिससे हाउसेन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। शायर बताती है कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मेरे बाकी सेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तुम बहुत तेजी से ब्रीथिंग कर रहे हो और तुम्हारी दर्द की कराहट भी ब्रीथिंग में आ रही है। ये सुन हाउसेन आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि उसका आज ट्रायल था, उसमें उसको थोड़ी सी चोट लग गई, लेकिन वो आखिर जीत ही गया। शायर के बालों में एक पत्ता फंसा होता है, जिससे वो हटाने लगता है और इनके बीच में एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। हाउसेन बताता है, मैं एक नाइट हूँ, इसलिए इतनी इंजरी मेरे लिए आम बात है, तुम मेरी चिंता ना करो। ये कहे वो उसका हाथ पकड़ उससे घर ले जाने लगता है और हम देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे फायर क्रिकेट्स जल रहे होते हैं, जिससे वो रुक जाती है, क्योंकि वो पटाखों को देख नहीं सकती है। इसलिए हाउसेन उससे बताता है कि पटाखों के रंग कैसे हैं और वो कितने सुंदर हैं। ये सब वो उसके हाथों पे बता रहा होता है और ये सब शायर को काफी अच्छा लग रहा था और वो चलते चलते फाइनली अपने घर आ जाती है और शायर कहती है कि मैं कल भी तुम्हारा इंतजार करूंगी और वो हाउसेन को अपना ध्यान रखने और कम चोट खाने को कहती है। लेकिन हाउसेन मना कर कहता है कि मैं इसका वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक नाइट हूँ और इंजरी मेरे लिए आम बात है, मुझे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए परफेक्ट बनना ही होगा। और अब हाउसेन वहाँ से चला जाता है और वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और कहती है, आज के मैच के बारे में पता करो और उसको ढूंढो जिसने हाउसेन को इंजर्ड किया है, और हाउसेन के घर पहुंचने से पहले उसके घर दवा भेज दो। इससे साफ दिख रहा होता है कि शायर हाउसेन की कितनी केयर कर रही है। वहीं सीन नाइट वॉर के ऊपर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि उसका नाम हॉन्यू है और ये कोई और नहीं बल्कि एल्डर का ही ग्रैंडसन है। और एल्डर हॉन्यू से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ गलत हुए। हॉन्यू कहता है, मैंने आपसे 1000 बार कहा है, जिससे एल्डर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे 10,000 बार भी कह दो तो भी मैं तुमसे पूछता रहूंगा। इस पे हॉन्यू पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, जिसपे वो उसे मारते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा और अब तुम घर से भी नहीं निकल सकते हो, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। ये सुन हॉन्यू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, आपने सिर्फ अपनी पोजीशन की चिंता की है और उसी को देखते हुए ही फैसले किए हैं और इसी कारण आपने मेरे पेरेंट्स को भी युद्ध में सबसे आगे भेजा और उन्हें मरवा दिया। वहीं अब स्क्रीन हॉन्यू के पास्ट में चली जाती है, जहाँ उसके दादा ने उसके पेरेंट्स को अपनी सेना को लीड करने के लिए बोला और पेरेंट्स उस युद्ध में मारे गए। तभी एल्डर कहता है कि तुम अभी तक
गलत समझ रहे हो, मैं एक नाइट हूँ। तुम्हारे पिता एक नाइट थे, वो इस खतरे के बारे में जानते थे और उन्होंने इस युद्ध में आगे जाना बेहतर समझा। मगर तुम अपने को देखो, तुमने अपनी जीत के लिए रेफरी तक को धक्का दे दिया। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक नाइट बोले जाने योग्य हो? जिससे वो उनसे गुस्से में कहता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब वो बताते हैं कि तुम्हें नाइट हॉल से निकाल दिया गया है और वो उसे कई सारे सिक्के देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, या फिर एक ऑप्शन और है कि तुम हाउसेन के पास जा, उसका गेम ऑफ नाइट बन जाओ और फिर 5 साल के बाद डीमन ट्रायल हंट में भी तुम पार्ट ले सकते हो और फिर नाइट टेम्पल में भी लौट सकते हो। वो सिक्कों को फेंकते हुए कहता है कि आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तभी एल्डर कहते हैं कि उसका सबऑर्डिनेट बनना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर तुम डीमन हंट पे जा सकोगे और फ्यूचर में डिवाइन शील्ड भी हासिल कर सकोगे। ये सब सुन उसे ग्रैंडपा पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप यही चाहते हैं, और वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अब हम एल्डर को उदास देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि क्यों ग्रैंडपा उसे हाउसेन का सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज सुबह ही उन्हें पता चला था कि हाउसेन कोई और नहीं बल्कि हॉल मास्टर जिंगयू का बेटा है और उसके साथ रहकर उसका पोता भी काफी आगे जा सकेगा। वहीं स्क्रीन हाउसेन के घर पर शिफ्ट होती है, जहां वो दवाई से रिकवर होने लगता है और आज के मैच के बारे में सोचने लगता है कि आज वो काफी लकी था कि वो जीत गया, लेकिन उसे अगले मैच के लिए और मेहनत की आवश्यकता होगी। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा था कि वो पास्ट में अपने मास्टर के सामने खड़ा है और हाउसेन के बारे में बता रहा है कि वो मास्टर जिंगयू जैसा शक्तिशाली तो नहीं दिखता, लेकिन खून नया है और ग्रेड भी 4 है। लेकिन अब प्रेजेंट में वो सोच रहा है कि उसने हाउसेन को हल्के में ले लिया, क्योंकि हाउसेन के पास कमबैक स्किल है, ऑफेंसिव बार है और उसने पनिशमेंट और प्रोटेक्शन की भी स्टडी कर रखी है। वो हाउसेन से मिलने के लिए काफी उत्सुक है और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।